Hello friends, welcome back to Alia Port. Today we will talk about a mnemonic to remember Aufbau's principle. Aufbau's principle क्या होता है? देखिए ऑफबॉ जो है ये एक किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, अब ये लॉ क्या बताता है? देखिए हमें पता है एटम है, ठीक है, एटम में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन शेल होती है, उस इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होती है सब शेल, पहले सब शेल भरती है फिर शेल भरती है। तो ये सब शेल कैसे भर रही है वो हम पढ़ते हैं ऑफबॉस प्रिंसिपल में। ठीक है, अब 4 सब शेल्स होती हैं, एस पी डी एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो देखिए अब हमने क्या किया, याद कैसे रखना है? पहले हमें पता है कुछ सर्टेन एस शेल्स भरती हैं, फिर कुछ पी शेल्स भरती हैं, फिर डी एफ, ऐसे नहीं होता है, एक ऑर्डर होता है। कैसे याद रखना है? एक स्टोरी के तरीके से हम याद रखेंगे। मान लो एक ब्राह्मण फैमिली है, ब्राह्मण फैमिली, तो सरनेम क्या हुआ? शर्मा, हर चीज 2 बार आएगी, शर्मा शर्मा। अब वहां पे एक लड़का रहता था प्रकाश, तो प्रकाश शर्मा हुआ नाम, प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा। प्रकाश ने एक लड़की से शादी की जिसका नाम था डिम्पल। ठीक है, नो ऑफेंस टू दोज गर्ल्स जिनका नाम डिम्पल है, क्योंकि आगे कुछ होने वाला है। लड़की का नाम बन गया डिम्पल प्रकाश शर्मा, डिम्पल प्रकाश शर्मा, राइट। अब क्या हुआ, डिम्पल को एक जॉब मिल गई। कहाँ मिली है? थोड़ी दूसरे सिटी में। ठीक है, तो डिम्पल ने प्रकाश को कहा, अपने पति को, कि देखो मैं तो दूसरी सिटी में जाके जॉब करूंगी, साथ आना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं हफ्ते के हफ्ते आके मिल लूंगी। ठीक है, तो वो गई। प्रकाश ने कहा मैं नहीं आऊंगा, तो फरार डिम्पल प्रकाश शर्मा, फरार डिम्पल प्रकाश शर्मा। नो ऑफेंस टू गर्ल्स जिनका नाम डिम्पल है। ठीक है, तो अब क्या करना है? देखिए नंबरिंग भी है, वो कैसे करनी है? एस को हम सारे नंबर्स देंगे 1 to 8। ठीक है, सो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। पी को कितना मिलेगा? इस साइड पे 1 डाल दो, इस साइड पे, और इस साइड से 1 हटा दो। ठीक है, सो 2 2 7 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद अब हम डी के लिए क्या करेंगे? 1 नंबर यहाँ बढ़ा देंगे, 1 नंबर यहाँ कम कर देंगे। तो 3 4 5 6। एफ के लिए दोबारा यहाँ 4 यहाँ 5, 1 बढ़ाया 1 कम किया, तो 4 5। ठीक है, तो ये अब इसके बाद हम ऊपर कैपेसिटी लिख देंगे। एस की कैपेसिटी 2, क्योंकि वो हम कह सकते हैं एक तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। पी अकोमोडेट करेगा 6। ठीक है, 6। उसके बाद डी कितने अकोमोडेट करेगा? 10। एफ कितने अकोमोडेट करेगा? 14। तो पहले 1s भरेगी, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। शेल्स जो भरेंगी वो इसी ऑर्डर में भरेंगी। एक्सेप्शंस कुछ होते हैं, जैसे क्रोमियम जो होता है, मैं सिर्फ अभी एंड की शेल्स लिखूंगी, 3s2, और 3s2 के बाद क्या है? 3p6, राइट। लेकिन ये 3p6 पूरा नहीं भर पाएगा। ठीक है, 3s2, ठीक है, अभी ये 4p6 और 3d10 के टर्म्स में हम बात करेंगे। ठीक है, क्रोमियम जो है, क्रोमियम में क्या होगा? 3d10 और 4s2 में, 4s2 में और 3d10 में 4s2 पूरा भर जाएगा। 3d कितना भरेगा? देखिए 3d कितना भरेगा हम जानते हैं, 5। तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 3d5 4s2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, कॉपर की जब बात करेंगे तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? 29। इसके लास्ट शेल्स कैसे होंगे? 3d 4s2
और 3d9। लेकिन एक हाफ फिल्ड शेल जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू 3/4 फिल्ड शेल या 1/4 फिल्ड शेल। मतलब जैसे 4s2 है ना, s जो है उसकी कैपेसिटी 2 की है, तो अगर s में एक इलेक्ट्रॉन है तो भी रिलेटिवली स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर d के जैसे 10 की कैपेसिटी है तो किसी d शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे तो भी वो d शेल काफी स्टेबल होगी। तो यहाँ क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन 4s2 से 3d9 में चला जाएगा, क्या बचेगा 4s1 और 3d10। यहाँ पे d पूरी भर गई, स्टेबल हो गई। 4s में हमने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कैपेसिटी थी 2 की, तो ये शेल जो है वो हाफ फिल्ड है और काफी स्टेबल है। तो ये थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं। क्रोमियम की 3d5 4s2 ऑर्डर बदल जाता है, कॉपर की 4s1 3d10, ताकि जो s शेल है वो हाफ फिल्ड हो और स्टेबल हो और d शेल फुल्ली फिल्ड हो। तो ये कुछ दो एक्सेप्शंस है जिनका आपको पता होना चाहिए, जो ये ऑफ बॉस प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। बाकी आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डर। अगर आप ये स्टोरी सिंपल सी याद रखेंगे कि एक ब्राह्मण फैमिली थी, सरनेम शर्मा, एक लड़का था प्रकाश शर्मा, शादी की एक लड़की से डिम्पल से, तो नाम बना डिम्पल प्रकाश शर्मा। फिर वो दूसरे सिटी में जॉब करेंगे तो फरार डिम्पल प्रकाश शर्मा। हर चीज 2 बार, ये नंबर का अगर आप रखेंगे कैसे नंबर लगाना है तो आप 30 सेकेंड्स में ये पूरा ऑफ बॉस प्रिंसिपल का लिख पाएंगे। एग्जाम में अगर आप साइड में भी लिखें तो आपको क्वेश्चन में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो ऑफ बॉस प्रिंसिपल में मेनली क्या देख रहे हैं, सब शेल्स कैसे भर रही हैं, और यहाँ पे इसमें बताया गया है किस ऑर्डर में सब शेल्स भर रही हैं। साथ साथ आपको कॉपर और क्रोमियम के बारे में भी पता होना चाहिए, जिनके एंडिंग के 2 सब शेल्स में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। क्रोमियम में ऑर्डर बदल जाता है, कॉपर में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर करते हैं कि डी शेल फुल्ली फिल्ड हो और एस शेल सिर्फ हाफ फिल्ड हो। So that was all for today's video. I hope of boss principle को याद आप रख पाएंगे। That was all and goodbye. Thanks for watching.